क्या है कि यदि दो घन है, यदि दो घनों का आयतन दे रखा है, यदि दो घनों का आयतन है, आयतनों का अनुपात 8:125 है, तो इनकी कोरों का अनुपात क्या होगा? यानी जो घन का आयतन दे रखा है, आपके पास क्या दे रखा भाई? आपके घन का आयतन, घन का आयतन, और घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है भाई? आपके भुजा क्यूब। क्या होता है भाई? आपके फार्मूला भुजा क्यूब। ठीक है भाई, हमें क्या दे रखा? इनके आयतन का अनुपात कितना दे रखा भाई? आपके इनके अनुपात का दे रखा आपके 8:125। तो हमें क्या निकालना? आपके 8:125 हमें निकालनी, कोरों का अनुपात निकालना है। तो कोरों का अनुपात क्या होगा भाई दोस्त? आपके कोरों का अनुपात किसका क्यूब है भाई? आपके 8 किसका क्यूब है? किसका क्यूब है? आपके 2 का क्यूब है। 125 किसका क्यूब है? आपके 5 का क्यूब है। तो हमारे पास 2:5 आ गया। क्या है आपके? 2:5 आंसर आ गया। अरे भाई कैसे आ गया? अरे कैसे आ गया भाई? घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है कि ना होता है भाई आपके? अरे कच्चू आता है कि नहीं आता? आपको आता है ना? तो घन का आयतन भुजा क्यूब होता है। तो 1 का क्यूब यानी 2, अभी आपको देता है 2 का क्यूब 8 होता है, तो 5 का क्यूब 125 से हो जाएगा। तो हमारे पास 2:5 आंसर आ जाएंगे। आ गई छोटी सी बात समझ में? आ गई ना? चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके 8 नंबर क्वेश्चन की ओर रवानगी प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन की बात करा भाई, आपके 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ो एक बार। शंकु दे रखा है, और क्या दे रखा है? यदि किसी शंकु के आधार का अर्ध व्यास दुगुना कर दिया जाए, ठीक है भाई, आपकी दुगुना कर दा, तथा उसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, ऊंचाई में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाए। अगर ऊंचाई के साथ किसी ने छेड़छाड़ कर ली तो उसे नए शंकु के आयतन का प्रारंभिक शंकु के आयतन से अनुपात निकाल देंगे। यानी आपके शंकु के आयतन का प्रारंभिक शंकु के आयतन का अनुपात निकालना, यानी दोनों तरफ आपके शंकु का आयतन ही निकालना है। तो निकाल भाई। तो शंकु के आयतन बराबर दुगुने शंकु के आयतन, और शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? आपके क्या होता है? आपके 1/3 πr² होता है। तो फॉर्मूला रख दो और मान रख दो। फॉर्मूला रखोगे तो क्या आएगा भाई? आपके आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आपके शंकु के आयतन का फॉर्मूला 1/3 πr²h। ठीक है, इसका भी क्या करना? आपके 2 गुना करना है। πr² सॉरी 1/3 πr²h। ठीक है, अभी क्या रखना है भाई? आपके इसके आधार की जो त्रिज्या अर्ध व्यास दुगुना कर दिया जाए, यानी अर्ध व्यास, अगले ने अर्ध व्यास दे दिया। अगर सिर्फ व्यास करता तो हम क्या करते? त्रिज्या आधी हो जाती, लेकिन बंदे ने अगले ने सीधा अर्ध व्यास ही दे दिया है। तो हमारे पास r यानी r बराबर हमारे पास कितनी आ जाए? आपके त्रिज्या आपके 2 आ जाएगी। ठीक है, 2x आ जाएगी, और पहले की कितनी आएगी? आपकी x आ जाएगी। यानी ऊंचाई में आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, यानी ऊंचाई का अनुपात ही निकालना है। तो देखो भाई, 1/3 का 1/3 पाई का मान आपके लिख दो 22/7। त्रिज्या कितनी आएगी भाई? आपके त्रिज्या कितनी आएगी? आपके त्रिज्या आपकी पहली त्रिज्या है, तो पहली त्रिज्या x² यानी x का स्क्वायर कर दो और गुणा h कर दो, बराबर 2 का 2 कर दो। 2 को आप मैं अंदर भेज दूँ, क्यों? दुगुना है तो आज 2x हो जाएगी। यानी 1/3 पाई का मान 22/7 और गुणा करोगे 2x का स्क्वायर और गुणा क्या करोगे? h के मतलब क्या होता है? आपके ऊंचाई कितनी है? आपके h ही माननी है आपको। अब गुणा भाग करोगे, काटापीटी बचाओ। 1/3 से 1/3 कट गया, 22/7 से 22/7 कट गया, और ऊंचाई से ऊंचाई भी कट गया। तो इधर क्या बचा? आपके x² बचा है। आपके इधर क्या बचा है? आपके x² बचाएगा नहीं बचाएगा? इधर x² बच जाएगा आपके, तो हमारे पास इसका अनुपात भी निकल के आ जाएगा। इधर क्या बचा है? आपके x² बच जाएगा। उधर क्या बचेगा? आपके 2 का स्क्वायर क्या होता है? आपके 4x² होता है। ठीक है, x² से x² भी निकल गया, तो हमारे पास क्या आ गया? इसका अनुपात आ गया। और अनुपात क्या आएगा? आपके 1 बराबर हमारे पास कितना है? आपके इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, आप बटा में करोगे तो हमारे पास इसका अनुपात 1, यहाँ पे कितना आ गया? 1 आ गया। इसका भाग लगाओ। कैसे? एक बार रुको, यहाँ पे क्या था? आपके x² था बराबर 4x², यानी 1 बराबर 4x² बटा x² आ गया। अब देखो x² से x² क्या कर गया? आपके कट गया। x² से x² कट गया, तो हमारे पास मान आ जाएगा। हमारे पास क्या आ गया? आपके x² से x² कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया? आपके 1 क्या होगा भाई? आपके इसमें बटा में कुछ नहीं है तो गुणा हो जाएगा। 1 उधर जाएगा, ये 4 उधर जाएगा, यानी 4:1 है, वो हमारे पास रेशियो आ जाएगा। इसको बटे में लगा के कर सकते हो, बटे में रखोगे तो वैसे ही करोगे तो हमारे पास 4:1 आ जाएगा। भाई बटे में करके बताऊँ क्या?
बताऊँ क्या? तो बता दूँ मैं आपके बटे में करके बताऊँगा। तो देखो सेम ही है, बटे में करूँगा तो वही आएगा। देखो यहाँ से बटे में करूँगा तो देखो बटे में करूँगा तो क्या वैल्यू आपके दो दो अंदर रख दो, 1/3 रख दो, पाई का मान 22/7 लिख दो, आर त्रिज्या आपके दुगुनी करनी है यानी 2x स्क्वायर करना है आपके, होल स्क्वायर गुणा एच उनसे ही रखनी है। बटा में क्या रहेगा आपके 1/3 रख दो, पाई का मान 22/7 रख दो, त्रिज्या आपके x स्क्वायर कर दो आपके, गुणा उनसे ही कर दो। सेम ही आएगा आंसर, चाहिए आपको जो अच्छा लगे वैसे कर देना भाई। 1/3 से 1/3, 22/7 से 22/7, एच से एच कट गया, 2x स्क्वायर कितना हो गया आपके 4x स्क्वायर हो गया, और बटा में x स्क्वायर हो गया आपके। ठीक है, x स्क्वायर से x स्क्वायर निकल गया यानी 4/1 यानी 4:1 इसको बोले सकते हो भैया। क्या बोले सकते हो भैया इसको? 4:1 है, इसको आप बोले सकते हो। तो हमारे पास जो आंसर आएंगे वो 4:1 यानी ऑप्शन जो आएगा वो डी नंबर ऑप्शन आपके आंसर आ जाएगा। आ गए भाई समझ में? क्या आ गया? आया कि नहीं आप समझ में? क्या दे रहा है क्वेश्चन में आपके? यदि किसी शंकु के आधार का अर्धव्यास है वो आपको क्या करना है? आपके दुगुना करना है। तो दुगुना करोगे तो हमारे पास क्या 2x आ जाएगा, उधर आपके त्रिज्या r आ जाएगी, गुणा भाग करोगे तो 4:1 आंसर आ जाएंगे। आगे बात समझ में? देखो इसको करो एक बार नोट, आगे हम बात करते हैं। चलो बताओ एक बार कमेंट गए, सब कुछ समझ में आ रहा है बड़े तरीके से, शानदार तरीके से, बेहतर तरीके से? तो आगे हम बढ़ते हैं इसी प्रोसेस में, आपके अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आप करो भाई, नोट कर लिया इसको एक बार, इसको पढ़ो क्वेश्चन को एक बार। क्वेश्चन ने बात करा भाई आपके, देखो कि एक 22 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर के आयताकार कागज को मोड़कर बिना अधिव्यापन के एक 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया गया। ठीक है भाई, तो इस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो हमें क्या है कि आयताकार है, क्या हमारे पास कि आयताकार कागज को मोड़कर, आयताकार कागज को मोड़कर क्या करता है भाई आपके, आयताकार कागज को मोड़कर ऊंचाई के बेलन के बराबर भी नाप लिया जाता है। तो हमारे पास क्या निकालना? आयत का क्षेत्रफल निकालना, और जो आयताकार कागज को मोड़कर क्या निकालता है? इसका ऊंचाई का बेलन बनाया गया, मोड़कर ऊंचाई का बेलन बनाया गया। तो हमें क्या निकालना है? तथा जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वे ही आयत का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, अब देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा आ जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी आयत का क्षेत्रफल क्या आएगा आपके? और आयत का क्षेत्रफल क्या है आपके? 22 गुणा 4 यानी 22 गुणा 4, और 22 के 88 सेंटीमीटर इसको आ जाएगा। तो हमारे पास कुछ नहीं करना है, जो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वही हमारे पास क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। और आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपके? 22 गुणा 4 करोगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई करोगे तो 22 के 88 हो जाएगा, यानी 88 हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है ना? तो हमारा देखो कई जल्दबाजी में क्या कर देंगे, आपके 88 पही दिख रहा है तो ये इसको ऑप्शन ठोक देंगे और ये ऑप्शन कर देंगे, जबकि गलत हो जाएगा। आंसर आएगा आपके 88 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आगे समझे? अगला क्वेश्चन देखो भाई, आपके क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। आपके
कि एक घनाभ का आयतन है वो 440 घन सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके आधार का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। तो घनाभ की ऊंचाई क्या होगी, तो घनाभ की क्या निकालनी है आपको, ऊंचाई। तो हमारे पास क्या आ गया आपके, क्या निकालना आपको, घनाभ का आयतन और घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके, के आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा हाइट यानी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास क्या दे रहेगा भाई, आपके घनाभ का क्या दे रहेगा, आपके आयतन दे रहेगा 440। तो लो भाई आपके 440 इक्वल क्या आएगा, आपके आधार का क्षेत्रफल कितना आपके 88 है, तो 88 आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, आपके हाइट निकालनी यानी ऊंचाई निकालनी है, तो घनाभ की ऊंचाई आपको निकालनी। गुणा भाग करोगे तो ऊंचाई का मान आ जाएगा। अब देखो ऊंचाई बराबर हमारे पास क्या आ गया, आपके 440/88 आ गया, 440/88। और इसको काटोगे तो कितना मिल जाएगा आपके, 4 से काटोगे एक बार 0 बार, 4 से काटोगे आपके 2 बार और 4 से 2 बार, 11 से काटोगे 2 बार, 2 का भाग 10 में 5 बार, यानी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, वो आपके पास क्या आ गया, आपके ऊंचाई आ जाएगी। तो ऊंचाई कितनी आएगी भाई, आपके 5 सेंटीमीटर की आ जाएगी। यानी जो ऑप्शन आएगा वो आपके पास ऑप्शन नंबर 5 नंबर है, वो ऑप्शन नंबर आपके 4 नंबर ऑप्शन आपके आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा आएगा आपके 4 नंबर ऑप्शन आ जाएगा, यानी ऑप्शन आपके डी आ जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके अगला क्वेश्चन की बात करा भाई, आपके 11 नंबर क्वेश्चन। दो क्वेश्चन और है भैया, करो इसको जल्दी करो सोल्व। क्वेश्चन देखो भाई एक बार पढ़ो इसको कि 49 गुणा 33 गुणा 24 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक ठोस लोहे के टुकड़े को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, तो इस गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो इस गोले की क्या निकालनी है, आपको त्रिज्या निकालनी। तो देखो गोले का आयतन, और गोले का आयतन किसके बराबर है भाई, आपके इस गोले का जो आयतन है वो बराबर है आपके ठोस लोहे के टुकड़ों के बराबर है, यानी ठोस लोहे के टुकड़े के बराबर है आपके। तो देखो तो हमारे पास क्या गया, आपके इसका गोले का आयतन क्या होता है, आपके 4/3 πr³ होता है। फार्मूला आपको आता है कि नहीं आता है भाई आपके। और इसके ठोस टुकड़े कितने दे रखे हैं आपके सेंटीमीटर, आपके यानी 49 गुणा 33 गुणा 24 आवर्स, ठीक है भाई। 4/3 का 4/3 रहने दो, पाई का मान आपके 22/7 लिख दो, और त्रिज्या क्या निकालना आपको निकालना, यानी r³ का मान आपको निकालना। ऐसा क्वेश्चन सहित मैंने कल करवाया है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, ठीक है। करवाया ना भाई, कमेंट बताओ मेरे को। चलो काटो, इससे कट रहा है क्या कहीं से, 4 से कट रहा है 6 बार, ठीक है। 2 से कट रहा है 11 बार, 2 से कट रहा है 3 बार, और कुछ 11 से कट रहा है 33 3 बार, ऊपर से कट गया। अब देखो इधर क्या बचा, ऊपर r² बच गया आपके, सॉरी r³ बच गया। तो r³ और बराबर क्या है आपके 49 गुणा 3 गुणा 3, और ये क्या आ जाएगा आपके 3 इधर चला जाएगा, 7 उधर चला जाएगा, तो 3 गुणा 7, ये कल क्वेश्चन करवाया था आपको ना, तो 3 गुणा 7 ऊपर चला जाएंगे, यानी r³ बराबर है। इस 49 को मैं 7 गुणा 7 लिख दूँ, कोई दुख कोई दर्द किसी प्रकार का, चलो ठीक है। इसे 7 को मैं आगे ले आऊँ, इसे 3 को दोनों को एक साथ लिख दूँ, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखो 7 गुणा 7 गुणा 7 का एक जोड़ा बन गया, 3 गुणा 3 गुणा 3 का एक जोड़ा बन गया, तो 7 गुणा 3 क्या हो गया आपके। अब देखो r³ का मान निकालना है, तो ये क्यूब है, देखो ये क्यूब है, ये भी क्यूब है, तो r का मान क्या आ गया आपके 7 गुणा 3 आ जाएंगे, और 7 गुणा 3 करोगे तो 21 सेंटीमीटर है, वो हमारे पास इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 नंबर ऑप्शन है आ जाएगा आपके। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपके, ऑप्शन नंबर आपके 1 नंबर ऑप्शन आपके आ जाएगा। आज क्लास लेने की कोई स्थिति में नहीं है, फिर भी ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करे भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या था, गोले का आयतन निकालना था, और गोले का आयतन क्या होता है आपके 4/3 πr³ होता है, और ठोस लोहे के टुकड़े का बराबर है हमारे पास विमाई बराबर है, और गुणा भाग करोगे तो हमारे पास r का मान देखो r³ है, क्यूब का मान निकालना है, तो हमारे पास 7 गुणा 7 एक साथ ले लिया, 3 गुणा 3 में से एक 3 ले लिया, तो हमारे पास 21 आ गया, यानी 21 सेंटीमीटर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 1 आ गया। आ गई बात समझ में। चलो
अगला क्वेश्चन देखो भाई, आज का 12 नंबर क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है ये आपके। कि यदि एक बेलन है, उसकी ऊंचाई आपके 11 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपके 968 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो बेलन की त्रिज्या होगी। तो हमें क्या निकालना है आपके, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो निकालो भाई आपके बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई आपके, पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा 2 पाई आर एच होता है ना। बेलन क्या क्या होता है आपके, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, आया समझ में, या नहीं आ रहा भाई आपके। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है आपके, 2 पाई आर एच हो जाएगा। ठीक है भैया, तो 2 पाई आर एच। हमें क्या निकालना है, इसका बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है आपके 968 सेंटीमीटर है, तो 968 आ गया। बराबर आपके 2 का 2 लगा दो, पाई का मान आपके 22/7 है। और त्रिज्या कितनी है आपको निकालनी है, यानी त्रिज्या आपको निकालनी है। तो आर निकालना है, एच ऊंचाई कितनी है आपकी 11, तो 11 आ जाएगी। गुणा भाग करते रहो, आगे बढ़ते रहो और डेली पढ़ते रहो। ठीक है ना, सीधी बात, नो बकवास। डेली पढ़ो, आगे बढ़ो और नौकरी लगो। क्या काटना है, काट दो भाई। कट रहा है क्या कहीं से, कुछ नहीं कट रहा है ना। तो वो से काटोगे 4 बार, 8 बार, 4 बार। देखो 2 चौके 8 होता है, फिर आपके 16, 8 दूनी 16 और 4 2 8। ठीक है, 22 से काट दो। 22 से कैसे काटोगे, 22 से कम 22, 22 दूना 44, पीछे बच गए 4, 22 दूना 44, यानी 22 से आ जाएगा। ठीक है भाई, 11 से काट दो 22 को, 11 दूना 22, यानी क्या बचे आपके 2 बच गया। उधर क्या बचा आपके r/7 बच गया, यानी r बराबर 7 गुणा 2 यानी 14 सेंटीमीटर आ गया। तो r जो त्रिज्या आएगी वो आपके पास कितनी आएगी आपके 14 सेंटीमीटर की आ जाएगी भाई आपके। तो त्रिज्या आएगी वो आपके पास क्या आएगी आपके 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। यानी जो ऑप्शन आएगा वो आपके पास कौन सा देगा आपके, ऑप्शन नंबर 3 नंबर ऑप्शन आपके आंसर आ जाएगा भाई आपके। आगे बात समझ में भाई आपके, भाई समझ में आई ना बढ़िया तरीके से। एक बार